आप सभी को नमस्कार, जय जोहार। यह है हमारे इस छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन हरिराम पटेल जी के बुक का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, आप उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब इस बुक का दूसरा वीडियो के रूप में मैं ला रहा हूँ, तो आप इसे देखिएगा। यह है 5.2, जिसमें संभागवार जिलों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग संभागवार जिलों का विवरण यहाँ पर देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम सरगुजा संभाग की ओर नज़र डालते हैं। तो फिर सरगुजा संभाग में कुल 5 जिले आते हैं। कुछ जनपद जो पंचायत हैं वो 32 हैं, तहसीलें हैं 39, नगर निगम है 2 और नगर पालिका 6 और नगर पंचायतें हैं 18। जी हाँ, अब इसको हम ज़िले वाइज देखेंगे कि किस ज़िले में कितने कितने पड़ते हैं। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत प्रथम होता है सरगुजा जिला, जिसके अंतर्गत ज़िले पंचायतें आते हैं 1, जनपद पंचायतें आती हैं 7, तहसीलें 8, नगर निगम 1, नगर पालिका 1 भी नहीं और नगर पंचायत हैं 2। कोरिया के अंतर्गत जिला पंचायत 1, जनपद पंचायत 2, तहसील 2, नगर पालिका नहीं, नगर नगर निगम नहीं, नगर पालिका 2 और नगर पंचायतें हैं 1। जसपुर के अंतर्गत जिला पंचायत हैं 1, जनपद पंचायत 8, तहसील 9, नगर निगम नहीं, नगर पालिका 1, नगर पंचायत हैं 4। सूरजपुर जिले के अंतर्गत जिला पंचायत 1, जनपद पंचायत 6, तहसील 7, नगर निगम नहीं, नगर पालिका 1 और नगर पंचायत है 5। बलरामपुर जिले के अंतर्गत जो जिला पंचायत हैं 1, जनपद पंचायत 6, तहसील 8, नगर निगम नहीं, नगर पालिका 1 और नगर पंचायत हैं 4। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, जिसे MCB के नाम से शॉर्टकट में जाना जाता है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जिला पंचायत नहीं, जनपद पंचायतें 3, तहसील 5, नगर निगम 1, नगर पालिका 1 और जनपद पंचायतें आती हैं कुल 3। पहुंचते हैं बिलासपुर संभाग में। तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत बिलासपुर जिले में जिला पंचायत 1, जनपद पंचायत 4, तहसील 8, नगर निगम 1, नगर पालिका 2 और नगर पंचायतें हैं 4। गौरेला पेंड्रम मरवाही के अंतर्गत जिला पंचायत नहीं, जनपद पंचायत 3, तहसील 3, नगर निगम नहीं, नगर पालिका नहीं, नगर पंचायत हैं 2। मुंगेली के अंतर्गत जिला पंचायत 1, जनपद पंचायतें 3, तहसीलें 4, नगर निगम नहीं, नगर पालिका 1 और नगर पंचायत आता है 3। कोरबा के अंतर्गत जिला पंचायत 1, जनपद पंचायत 5, तहसील 7, नगर निगम 1, नगर पालिका 2 और नगर पंचायत हैं 2। जांजगीर चांपा के अंतर्गत जिला पंचायत 1, जनपद पंचायत 5, तहसील 9, जो नगर निगम है नहीं, नगर पालिका 3, नगर पंचायत 5। रायगढ़ के अंतर्गत 1 जिला पंचायत, 7 जनपद पंचायत, तहसीलें 7, नगर निगम 1, नगर पालिका 1 और नगर पंचायत 5। शक्ति जिले के अंतर्गत जिला पंचायत नहीं, जनपद पंचायत 4, तहसील 5, नगर निगम नहीं, नगर पालिका 1, नगर पंचायत 6। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत जिला पंचायत नहीं, जनपद पंचायत 3, तहसील 3, नगर निगम नहीं, नगर पालिका 1 और नगर पंचायत 4। इस प्रकार से कुल बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिला पंचायतें आती हैं और 34 जनपद पंचायत, 46 तहसील, 3 नगर निगम, नगर पालिका 11 और 31 नगर पंचायतें बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं रायपुर संभाग की तरफ। तो देखिएगा, रायपुर संभाग के अंतर्गत रायपुर संभाग में जिला पंचायत 1, जनपद पंचायत 4, तहसील 6, नगर निगम 2, नगर पालिका 3, नगर पंचायत 4। धमतरी जिले के अंतर्गत जिला पंचायत 1, जनपद पंचायत 4, तहसील 5, नगर निगम 1, नगर पालिका नहीं और नगर पंचायतें हैं 5। महासमुंद जिले के अंतर्गत जिला पंचायत 1, जनपद पंचायत 5, तहसील
5, नगर निगम नहीं, नगर पालिका 3 और नगर पंचायत 3। बलौदाबाजार के अंतर्गत जिला पंचायत 1, जनपद पंचायत 5, तहसील 6, नगर निगम नहीं, नगर पालिका 2 और नगर पंचायतें आ जाती हैं 5। गरियाबंद के अंतर्गत जिला पंचायत 1, जनपद पंचायत 5, तहसील 5, नगर निगम नहीं, नगर पालिका 1 और नगर पंचायत 3। तो देख लेते हैं रायपुर संभाग के अंतर्गत कुल 5 जिला पंचायतें आती हैं, जनपद पंचायत 3, तहसील 27, क्षमा कीजिएगा, जनपद पंचायत आता है 23, तहसील 27, नगर निगम 3, नगर पालिका 9 और नगर पंचायत 20। आगे बढ़ते हैं दुर्ग संभाग के अंतर्गत देख लेते हैं। तो जिला दुर्ग जिसमें जिला पंचायत 1, जनपद पंचायत 3, तहसील 5, नगर निगम 4, नगर पालिका 3 और नगर पंचायत भी 3। राजनांदगांव के अंतर्गत जिला पंचायत 1, जनपद पंचायत 4, तहसील 4, नगर निगम 1, नगर पालिका 1 और नगर पंचायत 2। जिला बेमेतरा के अंतर्गत जिला पंचायत आता है 1, जनपद पंचायत 4, तहसीलें आती हैं 5, नगर निगम नहीं, नगर पालिका 1, नगर पंचायत 7। बालोद के अंतर्गत जिला पंचायत 1, जनपद पंचायत 5, तहसील 6, नगर निगम नहीं, नगर पालिका 2 और नगर पंचायत आ जाती हैं 6। कबीरधाम के अंतर्गत देखें तो फिर जिला पंचायत 1, 4 आ जाती है, जनपद पंचायत, तहसील 5, नगर निगम नहीं, नगर पालिका 1, नगर पंचायत 5। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, इसके अंतर्गत जिला पंचायत नहीं, जनपद पंचायत 3, तहसील 3, नगर निगम नहीं, नगर पालिका नहीं और नगर पंचायत 1। खैरागढ़ छुई खदान गंडई, इसके अंतर्गत जिला पंचायत नहीं, जनपद पंचायत 2, तहसील 3, नगर पंचायत नहीं, नगर पालिका 1 और नगर पंचायतें 2। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये कुछ ज़िलों में जिला पंचायत नहीं है, तो मैं बता दूं ये सभी नवीन ज़िले हैं और अभी जिला पंचायत का चुनाव क्योंकि हुआ नहीं है इसलिए इन्हें खाली दिखाया गया है। तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत देख लेते हैं, जो कि सबसे नवीनतम संभाग है दुर्ग संभाग। 2013 में इसका निर्माण हुआ है। कुल ज़िले की बात करें तो फिर कुल 5 जिला पंचायत दुर्ग संभाग के अंतर्गत आती हैं और 25 जनपद पंचायत, तहसील 31, नगर निगम 5, नगर पालिका 9 और नगर पंचायतें 26। बढ़ते हैं बस्तर संभाग की ओर। तो बस्तर संभाग के अंतर्गत बस्तर ज़िले में जिला पंचायत 1, जनपद पंचायत 7, तहसील 7, नगर निगम 1, नगर पालिका नहीं और नगर पंचायत 1। सुकमा ज़िले के अंतर्गत जिला पंचायत 1, जनपद पंचायत 3, तहसील 4, नगर निगम नहीं, नगर पालिका 1, नगर पंचायत 2। दंतेवाड़ा ज़िले की बात करें तो जिला पंचायत आ जाती हैं 1, जनपद पंचायत 4, तहसील 5, नगर निगम नहीं, नगर पालिका 3, नगर पंचायत 2। कोंडागांव ज़िले के अंतर्गत देखें तो जिला पंचायत 1, नगर पंचायत जनपद पंचायत 5, तहसील 5, नगर निगम नहीं, नगर पालिका 1 और नगर पंचायत आ जाती हैं 2। बीजापुर ज़िले के अंतर्गत जिला पंचायत 1, जनपद पंचायत 4, तहसील 4, नगर निगम नहीं, नगर पालिका 1 और नगर पंचायत 2। अगला है नारायणपुर जिला, जिसके अंतर्गत जिला पंचायत 1, जनपद पंचायत 2, तहसील 2, नगर निगम नहीं, नगर पालिका 1 और नगर पंचायत नहीं। कांकेर ज़िले के अंतर्गत एक जिला पंचायत, जनपद पंचायत आ जाती हैं 7, तहसील 7, नगर निगम नहीं, नगर पालिका 1 और नगर पंचायत 5। कुल की बात करें तो बस्तर संभाग के अंतर्गत कुल जिला पंचायतें हैं 7, 32 जनपद पंचायत, तहसील 34, 1 नगर निगम, नगर पालिका की बात करें तो फिर 8 और नगर पंचायत आ जाती हैं 14। आगे बढ़ते हैं, यह 5.3 छत्तीसगढ़ के तहसील। यहाँ पर हम किस किस संभाग में किस ज़िले के अंतर्गत कौन कौन सी तहसील जो है
उसकी जानकारी यहाँ पर आपको बताएंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कई बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि अमुक तहसील किस ज़िले के अंतर्गत आती हैं, इस प्रकार से, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो बढ़ते हैं बस्तर संभाग में। सबसे पहले देखते हैं बस्तर संभाग के अंतर्गत, ये बस्तर संभाग है कांकेर जिला, जिसके अंतर्गत तहसीलों की संख्या है 7, जिसमें है चरामा, कांकेर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्गुकुंदल, पखांजूर और नरहरपुर। कोंडागांव जिले के अंतर्गत 5 तहसीलें आएंगी, केसकाल, फरसगांव, कोंडागांव, माकड़ी और बड़े राजपुर। बस्तर जिले के अंतर्गत तहसील आएंगी 7, बस्तर, जगदलपुर, लोहंडीगुड़ा, बास्तानार, दरभा, तोकापाल, बकावंड। सुकमा के अंतर्गत 4 तहसीलें आती हैं, छिंदगढ़, सुकमा, कोंटा और गादीरास। दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत 5 तहसीलें आएंगी, जिसमें गीदम, दंतेवाड़ा, कटे कल्याण, कुआकोंटा और बड़े बचेली। नारायणपुर जिले के अंतर्गत 2 तहसीलें आती हैं, ओरछा, नारायणपुर, और बीजापुर के अंतर्गत 4 तहसीलें आएंगी, बीजापुर, भैरमगढ़, उसूर और भोलापट्टनम। बढ़ते हैं दुर्ग संभाग में। तो दुर्ग संभाग में देखेंगे हम लोग जिला कबीरधाम के अंतर्गत 5 तहसीलें आएंगी, कमरधा, पंडरिया, बोडला, रेंगाखार, सहसपुर, लोहारा। अगला जिला है राजनांदगांव, जिसके अंतर्गत 4 तहसीलें आती हैं, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव और छुरिया। जी, राजनांदगांव के अंतर्गत एक बार फिर से देख लेंगे, 4 जो है तहसीलें आती हैं, राजनांदगांव, डोंगरगांव और छुरिया। मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी के अंतर्गत 3 तहसीलें आती हैं, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई के अंतर्गत 3 तहसीलें आती हैं, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई और साल्हेवारा, जो कि प्रस्तावित हैं। खैरागढ़, छुई, खदान के अंतर्गत खैरागढ़, छुई, खदान और गंडई और साल्हेवारा प्रस्तावित हैं। दुर्ग जिले के अंतर्गत 5 तहसीलें आती हैं, दुर्ग, धमधा, पाटन, बोरी, भिलाई 3। दुर्ग जिले के अंतर्गत दुर्ग, धमधा, पाटन, बोरी और भिलाई 3। बेमेतरा जिले के अंतर्गत 5 तहसीलें, नवागढ़, बेमेतरा, साजा, बेरला, थान, खमरिया। नवागढ़, बेमेतरा, साजा, बेरला, थान, खमरिया। बालोद के अंतर्गत 6 तहसीलें, बालोद, गुंडरदेही, डौंडी लोहारा, डौंडी, गुरूर, अर्जुंदा। बालोद, गुंडरदेही, डौंडी लोहारा, डौंडी, गुरूर, अर्जुंदा। पहुंच जाते हैं रायपुर संभाग में। तो रायपुर संभाग के अंतर्गत देख लेते हैं, रायपुर जिले के अंतर्गत 6 तहसीलें आती हैं, अभनपुर, धरसीमा, आरंग, चंदखुरी एक ही हैं, क्योंकि आरंग तहसील हैं और चंदखुरी उसी के पास हैं, इसे आरंग चंदखुरी के नाम से अब जाना जाता है। तिल्दा, खरोरा और गोबरा नवापारा। अभनपुर, धरसीमा, आरंग चंदखुरी, तिल्दा, खरोरा और गोबरा नवापारा। बलौदा बाज़ार के अंतर्गत 6 तहसीलें, सिमगा, भाटापारा, बलौदा बाज़ार, कसडोल, पलारी, लवन। सिमगा, भाटापारा, बलौदा बाज़ार, कसडोल, पलारी, लवन। गरियाबंद के अंतर्गत 5 तहसीलें, गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग, छुरा, राजिम। गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग, छुरा, राजिम। धमतरी के अंतर्गत 5 तहसीलें, कुरूद, धमतरी, मगरलोड, भखारा, सिहावा नगरी। कुरूद, धमतरी, मगरलोड, भखारा, सिहावा नगरी। महासमुंद जिले के अंतर्गत 5 तहसीलें, पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद, बागबाहरा। पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद, बागबाहरा। ये देख लीजिएगा, जितने तहसील हैं उसे आप नक्शे के माध्यम से इस प्रकार से देख सकते हैं। इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं स्क्रीन के अंदर ला देता हूँ, ये देखिए। पहुंच जाते हैं बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आप देखिए, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत बिलासपुर जिला जिसके अंतर्गत ज़िलों की संख्या 8 हैं, जो कि सर्वाधिक हैं। अब जो नए ज़िले जो बने हैं उसमें
मैं बता दूं, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कुल 8 ज़िले आते हैं और यहाँ पर इत्तेफाक है कि बिलासपुर के अंतर्गत 8 तहसील आती हैं। तो तहसील देख लेते हैं: बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर, बिलासपुर, कोटा, सकरी, रतनपुर और बेलगहना। बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर, बिलासपुर, कोटा, सकरी, रतनपुर और बेलगहना। मैं इसे रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने का यहाँ पर ज़रूरत मत पड़े और एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो जाए। अगर आपको स्लो लग रहा हो तो इसे आप फास्ट करके देख लीजिएगा। अगला है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जिसके अंतर्गत 3 तहसीलें आती हैं: गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। कोरबा के अंतर्गत 7 तहसीलें आएंगी: पाली, कोरबा, करतला, कटघोरा, पौरी उपड़ोरा, दर्री, हरदी बाजार। पाली, कोरबा, करतला, कटघोरा, पौड़ी उपड़ोरा, दर्री और हरदी बाजार। जांजगीर चांपा की बात करें तो 9 तहसीलें इसके अंतर्गत आती हैं: पामगढ़, जांजगीर, सिवरी नारायण, अकलतरा, चांपा, बलौदा, नवागढ़, सारागांव, बम्हनीडीह। पामगढ़, जांजगीर, सिवरी नारायण, अकलतरा, चांपा, बलौदा, नवागढ़, सारागांव और बम्हनीडीह। सक्ती के अंतर्गत 5 तहसीलें आएंगी: सक्ती, डभरा, जयजयपुर, मालखरौदा, नया बाराद्वार। मुंगेली के अंतर्गत बात करें तो फिर 4 तहसीलें आएंगी: मुंगेली, पथरिया, लोरमी और लालपुर थाना। मुंगेली, पथरिया, लोरमी, लालपुर थाना। रायगढ़ के अंतर्गत 7 तहसीलें: खरसियाँ, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, लैलूंगा, रायगढ़, पूसा और तमनार। खरसियाँ, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, लैलूंगा, रायगढ़, पूसा और तमनार। सारंगगढ़, बिलाईगढ़ के अंतर्गत 3 तहसीलें: सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और बरमकेला सरिया। सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और बरमकेला सरिया। हो जाते हैं सरगुजा संभाग में, तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत जिला हैं कोरिया, 2 तहसीलें सोनहत और बैकुंठपुर। सोनहत और बैकुंठपुर। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अर्थात MCB। इसके अंतर्गत 5 तहसीलें: मनेंद्रगढ़, भरतपुर, खड़गवां, चिरमिरी और केल्हारी। मनेंद्रगढ़, भरतपुर, खड़गवां, चिरमिरी और केल्हारी। सूरजपुर के अंतर्गत 7 तहसीलें: सूरजपुर, भैयाथान, ओडगी, प्रतापपुर, प्रेमनगर, रामानुजनगर और लटोरी। सूरजपुर के अंतर्गत सूरजपुर, भैयाथान, ओडगी, प्रतापपुर, प्रेमनगर, रामानुजनगर और लटोरी। जसपुर जिले के अंतर्गत 9 तहसीलें: पत्थलगांव, कांसाबेल, कुनकुरी, जसपुर, बगीचा, मनोरा, दुलदुला, फरसाबहार और सन्ना। जसपुर के अंतर्गत 9 जिले: पत्थलगांव, कांसाबेल, कुनकुरी, जसपुर, बगीचा, मनोरा, दुलदुला, फरसाबहार और सन्ना। सरगुजा के अंतर्गत 8 तहसीलें: अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, लखनपुर, लुंड्रा, धौरपुर, उदयपुर, मैनपाट और दरीमा। सरगुजा के अंतर्गत 8 तहसीलें: अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, लखनपुर, लुंड्रा, धौरपुर, उदयपुर, मैनपाट और दरीमा। बलरामपुर के अंतर्गत 8 तहसीलें: बलरामपुर, रामानुजगंज, शंकरगढ़, राजपुर, वाड्रफनगर, कुसमी, रामचंद्रपुर और सामरी। बलरामपुर के अंतर्गत 8 तहसीलें: बलरामपुर, रामानुजगंज, शंकरगढ़, राजपुर, वाड्रफनगर, कुसमी, रामचंद्रपुर और सामरी। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ के विकास खंड और अनुसूचित विकास खंड। तो आप देख सकते हैं 5वीं अनुसूची में ये जो अनुसूचित विकास खंड हैं उनका जिक्र किया गया है। यहाँ दिया गया है कि संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्रों में भारत सरकार के असाधारण राजपत्र 20 फरवरी 2003 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं। तो कहाँ किए गए हैं? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। आगे देखेंगे 5वीं अनुसूची में प्रदेश के 146 विकास खंडों में से
85 विकासखंड आदिवासी विकासखंड हैं। जो 5वीं अनुसूची हैं उसमें प्रदेश के 146 विकासखंडों में से 85 विकासखंड को आदिवासी विकासखंड घोषित किया गया है, जिसमें बस्तर के अंतर्गत 32 विकासखंड, जो बस्तर के जितने भी 7 जिले आते हैं उसके समस्त विकासखंड आएंगे। सरगुजा संभाग के अंतर्गत 32 जिले, 32 विकासखंड, जिसमें सभी जो 6 जिले हैं उसके समस्त विकासखंड। दुर्ग संभाग के अंतर्गत 4 जो विकासखंड हैं, जिसमें मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी के समस्त विकासखंड एवं बालोद का डौंडी विकासखंड शामिल हैं। और बात करें अगर बिलासपुर संभाग की, तो फिर कुल 13 बिलासपुर संभाग में, जिसमें कोरबा और जो जीपीएम है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, इसके ज़िले के समस्त जो विकासखंड हैं वो, और विकासखंड और रायगढ़ ज़िले का रायगढ़ और पुसौर विकासखंड को छोड़कर शेष जितने भी विकासखंड हैं वो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कुल 13 विकासखंडों में जो अनुसूचित विकासखंड है उसमें शामिल है। रायपुर संभाग के अंतर्गत बात करें तो फिर कुल 4 विकासखंड हैं, जिसमें गरियाबंद जिले का गरियाबंद, मैनपुर, छुरा और धमतरी जिले का सिहावा नगरी विकासखंड अनुसूचित विकासखंड के अंतर्गत शामिल है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कहाँ पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है। जी, इस प्रकार से प्रश्न दिए 2020 में एसीएफ के सीजीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसा कि आपको वो बताया गया है, यहाँ पर उत्तर दिया गया है डी। तो डी देख लेंगे, डी में क्या दिया गया है 1, 2, 3, अर्थात ये घर घोड़ा, लैलूंगा और भानु प्रतापपुर, ये 5वीं अनुसूची, अर्थात आप ये समझिए कि जो अनुसूचित विकासखंड है उनकी बात की जा रही है। तो जो टोटल 85 विकासखंडों की चर्चा भी यहाँ पर की गई हैं, उनमें ये तीनों शामिल हैं, जबकि धमधा जो धमधा है वह एक सामान्य विकासखंड की श्रेणी में आता है, अर्थात उत्तर डी हुआ। बढ़ते हैं आगे, तो विकासखंडों के नाम देख लेते हैं। जिले वाइस, संभाग वाइस यहाँ पर नाम दिया गया है। तो फिर कांकेर के अंतर्गत 7 विकासखंड आते हैं, जिसमें चरामा, कांकेर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्गुकोंदल, पखांजूर और नरहरपुर। जी, ये जो स्टार यहाँ पर ये जो स्टार सभी में दिया गया है, ये सभी आदिवासी विकासखंड है, दिया गया है आदिवासी विकासखंड है। तो आप देख लीजिएगा, बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के समस्त जिलों के जितने भी विकासखंड हैं वो सभी आदिवासी विकासखंड के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। कांकेर के अंतर्गत 7 विकासखंड, चरामा, कांकेर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्गुकोंदल, पखांजूर और नरहरपुर। कोंडागांव के अंतर्गत 5 विकासखंड, केसकाल, फरसगांव, कोंडागांव, माकड़ी और बड़े राजपुर। केसकाल, फरसगांव, कोंडागांव, माकड़ी और बड़े राजपुर। बस्तर के अंतर्गत 7 विकासखंड आते हैं, बस्तर, जगदलपुर, लोहंडीगुड़ा, बस्तानार, दरभा, तोकापाल और बकावंड। बस्तर के अंतर्गत 7 विकासखंड, बस्तर, जगदलपुर, लोहंडीगुड़ा, बस्तानार, दरभा, तोकापाल और बकावंड। सुकमा जिले के अंतर्गत 3 विकासखंड हैं, छिंदगढ़, सुकमा और कोंटा। छिंदगढ़, सुकमा, कोंटा। दंतेवाड़ा के अंतर्गत 4 विकासखंड, गीदम, दंतेवाड़ा, कटेकल्याण और कुआकोंडा। गीदम, दंतेवाड़ा, कटेकल्याण, कुआकोंडा। नारायणपुर जिले के अंतर्गत 2 विकासखंड है, ओरछा और नारायणपुर। बीजापुर के अंतर्गत 4 विकासखंड, बीजापुर, भैरमगढ़, उसूर और भोलापट्टनम। देखते हैं, बीजापुर के अंतर्गत 4 विकासखंड, बीजापुर, भैरमगढ़, उसूर और भोलापट्टनम। अब देखते हैं दुर्ग संभाग के अंतर्गत दुर्ग संभाग में कबीरधाम जिले के अंतर्गत 4 विकासखंड, कमरधा, पंडरिया, बोडला और सहसपुर लोहारा। इसमें एक भी आदिवासी विकासखंड नहीं है।
राजनांदगांव के अंतर्गत 4 विकासखंड आएंगी। राजनांदगांव, डोंगरगांव और छुरिया सभी सामान्य हैं। राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी की बात करें तो फिर 3 इसमें विकासखंड आते हैं, मोहला, मानपुर और अम्बागढ़ चौकी। और ये तीनों सभी के सभी विकासखंड जो हैं आदिवासी विकासखंड अर्थात अनुसूचित विकासखंड के अंतर्गत आते हैं। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई की बात करें तो फिर कुल 2 विकासखंड हैं, खैरागढ़, छुई खदान, दोनों नॉर्मल हैं। दुर्ग के अंतर्गत 3 विकासखंड, दुर्ग, धमधा और पाटन। दुर्ग, धमधा, पाटन। बेमेतरा में 4, नवागढ़, बेमेतरा, साजा, बेरला। नवागढ़, बेमेतरा, साजा, बेरला। बालोद के अंतर्गत 5, बालोद, गुंडरदेही, डौंडी लोहारा, डौंडी, गुरूर। यहाँ पर जो डौंडी है वो आदिवासी विकासखंड आता है। बालोद, गुंडरदेही, डौंडी लोहारा, डौंडी और गुरूर, ये 5 बालोद के अंतर्गत आते हैं। रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर के अंतर्गत कुल 4 विकासखंड हैं, अभनपुर, धरसीमा, आरंग, तिल्दा। अभनपुर, धरसीमा, आरंग, चंदखुरी, तिल्दा। बलौदा बाजार में 5 विकासखंड, सिमगा, भाटापारा, बलौदा बाजार, कसडोल, पलारी। सिमगा, भाटापारा, बलौदा बाजार, कसडोल, पलारी। गरियाबंद के अंतर्गत 5 विकासखंड, मैनपुर, गरियाबंद, छुरा, देवभोग, राजिम, जिसमें मैनपुर, गरियाबंद और छुरा आदिवासी अनुसूचित विकासखंड हैं। मैनपुर, गरियाबंद, छुरा, देवभोग और राजिम। धमतरी में 4 विकासखंड, कुरुद, धमतरी, मगरलोड और सिहावा नगरी, जिसमें सिहावा नगरी जो है वो आदिवासी विकासखंड के अंतर्गत आता है। कुरुद, धमतरी, मगरलोड, सिहावा नगरी। महासमुंद में 5, पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद, बागबाहरा। पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद, बागबाहरा एक भी अनुसूचित विकासखंड नहीं है। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर के अंतर्गत 4 विकासखंड, बिलहा, मस्तूरी, तखतपुर, कोटा। बिलहा, मस्तूरी, तखतपुर, कोटा। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 3, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, और तीनों अनुसूचित विकासखंड है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। कोरबा में 5 विकासखंड, पाली, कोरबा, करतला, कटघोरा और पौड़ी उपरोड़ा, और ये पांचों के पांचों आदिवासी विकासखंड चिन्हित किए गए हैं। एक बार फिर से देखते हैं। कोरबा के अंतर्गत 5, पाली, कोरबा, करतला, कटघोरा और पौड़ी उपरोड़ा। जांजगीर चांपा के अंतर्गत 5 विकासखंड, पामगढ़, अकलतरा, चांपा, बलौदा, नवागढ़। पामगढ़, अकलतरा, चांपा, बलौदा और नवागढ़। सक्ती के अंतर्गत 4 विकासखंड, सक्ती, डभरा, जयजयपुर, मालखरौदा। सक्ती, डभरा, जयजयपुर, मालखरौदा। मुंगेली के अंतर्गत 3 विकासखंड, मुंगेली, पथरिया, लोरमी। मुंगेली, पथरिया, लोरमी। रायगढ़ के अंतर्गत 7 विकासखंड, खरसियाँ, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, लैलूंगा, तमनार, रायगढ़ और पुसौर, जिसमें रायगढ़ और पुसौर को छोड़ के सभी जो 5 विकासखंड है वो अनुसूचित विकासखंड चिन्हित किए गए हैं। एक बार फिर से देखते हैं। रायगढ़ के अंतर्गत 7, खरसियाँ, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, लैलूंगा और तमनार, रायगढ़ और पुसौर। सारंगढ़, बिलाईगढ़ के अंतर्गत 3, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और बरमकेला, सरिया। सारंगढ़, बिलाईगढ़, बरमकेला, सरिया। पहुंच जाते हैं सरगुजा संभाग में तो कोरिया ज़िले में 2 जो है विकासखंड है, सोनहत और बैकुंठपुर, और दोनों ही आदिवासी चिन्हित विकासखंड हैं जो अनुसूचित विकासखंड जिन्हें कहा जाता है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि 85 जो विकासखंड है छत्तीसगढ़ में उसे अनुसूचित विकासखंड के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें बस्तर के समस्त विकासखंड और सरगुजा के समस्त विकासखंड। तो बस्तर को देख चुके हैं, अब सरगुजा यहाँ पर सभी देखिए स्टार लगा हुआ है और सभी के सभी अनुसूचित विकासखंड के रूप में आते हैं। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अर्थात एमसीबी के अंतर्गत 3, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, खड़गवा। मनेंद्रगढ़, भरतपुर, खड़गवा।
सूरजपुर के अंतर्गत 6 सूरजपुर, भैयाथान, ओटगी, प्रतापपुर, प्रेमनगर, रामानुजनगर। सूरजपुर के अंतर्गत सूरजपुर, भैयाथान, ओटगी, प्रतापपुर, प्रेमनगर और रामानुजनगर 6 विकासखंड। जसपुर के अंतर्गत 8 विकासखंड, पत्थलगांव, कांसाबेल, कुनकुरी, जसपुर, बगीचा, मनोरा, दुलदुला, फरसाबहार। पत्थलगांव, कांसाबेल, कुनकुरी, जसपुर, बगीचा, मनोरा, दुलदुला, फरसाबहार। सरगुजा के अंतर्गत 7 विकासखंड, अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, लखनपुर, लुंड्राधरपुर, उदयपुर और मैनपाट। अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, लखनपुर, लुंड्राधरपुर, उदयपुर और मैनपाट। बलरामपुर के अंतर्गत बात करें तो बलरामपुर ज़िले के अंतर्गत 6 विकासखंड, बलरामपुर, रामानुजगंज, शंकरगढ़, राजपुर, वाड्रफनगर और कुसमी। बलरामपुर, रामानुजगंज, शंकरगढ़, राजपुर, वाड्रफनगर और कुसमी। अब देख लेते हैं 5.5 यहाँ पर दिया गया है अनुसूचित क्षेत्र। तो दिया गया है कि पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले हैं 16। पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले हैं 16, अर्थात ऐसे जिले जिसके समस्त विकासखंडों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है वो टोटल हैं 16, जिसमें से 14+2 दिया गया है। तो 14 जो 27 ज़िलों के अनुसार हैं और ये 2 को भी अगर शामिल करें तो फिर 33 ज़िले के अनुसार, जिसमें जिनकी अभी घोषणा हुई हैं लेकिन उनका क्या है अभी चुनाव नहीं हुआ है। इसलिए अगर ऑप्शन में आपको 16 देता है तो 16 ही टिक करना है, नहीं तो 14 अगर देगा तो फिर 14 टिक करिए। 14 अगर 16 अगर दिया हो तो फिर 16 को ही टिक करना है आपको। तो देख लेते हैं ये जो पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले आते हैं कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। ये सभी जो हैं बस्तर, जो सातों के सातों हैं वो बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि पूर्व में आपको बताया गया है कि बस्तर संभाग के अंतर्गत जितने ज़िले आते हैं और सरगुजा संभाग के अंतर्गत जितने ज़िले आते हैं उसके अंतर्गत जितने विकास खंड आते हैं सभी अनुसूचित विकास खंड हैं। अब देख लेते हैं सरगुजा के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो फिर कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर और ये MCB, ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो बाद में इसकी घोषणा की गई हैं ये भी सरगुजा के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हो गया बस्तर और सरगुजा के। उनके अलावा देखिएगा ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो कि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी जो कि दुर्ग संभाग के अंतर्गत आएगा और कोरबा ये बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। तो कुल मिलाकर ये 16 ज़िले हैं जिसके समस्त विकासखंड को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। नोट दिया गया है कि प्रदेश के 6 ज़िले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो प्रदेश के 6 ज़िले हैं वो आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिनका जिक्र पूर्व में किया जा चुका है। और दिया गया है प्रदेश के 146 विकास खंडों में से 85 विकास खंड एवं 5050 ग्राम पंचायत आदिवासी विकास खंड हैं। ये देख लीजिएगा जो आदिवासी विकास खंड हैं यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से अगर अलग कर दें हम लोग तो एक गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरबा ये दोनों जो हैं बिलासपुर के अंतर्गत आ जाएंगी और ऊपर पे जितने हैं वो सरगुजा संभाग के अंतर्गत आएंगी। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही अर्थात GPM और कोरबा ये बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आएंगी और ऊपर में जो है ये सभी ये सरगुजा संभाग के अंतर्गत आएगी। तो इसमें जिलों का संख्या भी आपको याद रखना है, जिलों का नाम भी आपको याद रखना है, और किस संभाग में आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी को अगर छोड़ दे तो बाकी
नीचे के जितने हैं वे बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं। मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी जो कि दुर्ग संभाग में आएगा, और बाकी कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, ये सभी आदिवासी, इसके समस्त जिले आदिवासी विकास खंड हैं। तो ये सभी बस्तर संभाग के अंतर्गत आएगी नीचे वाला। अब देखते हैं अगला चैप्टर है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो इसका उद्देश्य है देश भर के सबसे कम विकसित जिला को जल्दी और प्रभावी ढंग से बदलना, जिसमें चयन किया गया है भारत सरकार के द्वारा संपूर्ण भारत के 115 जिलों को विभिन्न पैमानों के आधार पर आकांक्षी जिले सॉरी, थोड़ा खांसी आ रहा है, एडजस्ट करिएगा। तो जैसा कि बताया गया है कि 115 जिलों को विभिन्न पैमानों के आधार पर आकांक्षी जिले घोषित किए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 जिले को शामिल किया गया है, जिसमें कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। देखिएगा ये सभी जो हैं वो बस्तर के अंतर्गत आते हैं, सातों के सातों। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर बस्तर के अंतर्गत, और उसके अलावा महासमुंद, कोरबा और राजनांदगांव। महासमुंद, कोरबा, राजनांदगांव, तो तीनों को आपको याद रखना है, महासमुंद, कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा, राजनांदगांव, क्योंकि बस्तर के अलावा यही तीनों जो हैं जिसे शामिल किया गया है। बाकी बस्तर संभाग के अंतर्गत जितने ज़िले आते हैं वे सभी शामिल हैं, और उसके अलावा महासमुंद, कोरबा, राजनांदगांव। ये नक्शे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कोरबा, रायपुर के अंतर्गत महासमुंद, और दुर्ग के अंतर्गत जो राजनांदगांव ज़िले हैं। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है कि ये जो घोषित किया गया, उस समय घोषित किया गया जब राजनांदगांव जो है उसी में खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई भी शामिल था, और मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी भी शामिल था। तो अभी तो 10 जिलों को ही माना जाएगा, लेकिन नवीन जिलों को अगर शामिल किया जाए तो उसके आधार पर 12 जिले आएंगे, जिसमें दुर्ग संभाग के अंतर्गत 3 जिले हो जाएंगी, और रायपुर के अंतर्गत ये जो महासमुंद है 1 जिला, और कोरबा, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 1 जिला, और 7 जिले आ जाएंगी बस्तर संभाग के अंतर्गत। देखते हैं पूर्ण जैविक जिले, फुल ऑर्गेनिक जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी बात करें तो प्रदेश के 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जो हैं गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। इसमें नीचे के चारों बस्तर संभाग के अंतर्गत आएंगी, जबकि गरियाबंद जो है रायपुर संभाग के अंतर्गत आएगी। देखिए नक्शे में दिखाया गया है, नोट दिया गया है कि प्रदेश के शेष 22 जिलों के 27 जिलों के आधार पर बताया गया है कि एक विकास खंड को पूर्ण जैविक विकास खंड के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ये देखिएगा बस्तर के अंतर्गत जो आते हैं ये 4 जिले बस्तर के अंतर्गत और एक गरियाबंद रायपुर संभाग के अंतर्गत, इसे पूर्णतः जैविक जिले के रूप में चिन्हित किया गया है। पहुंच जाते हैं 6वें चैप्टर में, जिसमें बोला गया है छत्तीसगढ़ के स्पर्शरत जिलों का तुलनात्मक अध्ययन। छत्तीसगढ़ के स्पर्शरत जिलों का तुलनात्मक अध्ययन, आप चाहे तो इसे खुद से तैयारी कीजिएगा। देखिए यहाँ पर उसी को दिया गया है कि ये किस ज़िले को कौन कौन सा ज़िला इसे जो है टच करता है। तो चलिए इसको नक्शे के माध्यम से ही हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर देखिए मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, तो देखिए इसको कोरिया, सूरजपुर, कोरबा और जीपीएम गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, इन चारों के साथ ये कोरिया, सूरजपुर,
गौरेला पेंड्रा मरवाही और कोरबा के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। बात करें अगर कोरिया की, तो कोरिया जो है ये है एमसीबी के साथ और सूरजपुर के साथ, केवल 2 ज़िलों के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। बात करें सूरजपुर की, तो सूरजपुर जो है कोरिया के साथ, एमसीबी के साथ, कोरबा के साथ, सरगुजा के साथ और बलरामपुर के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर जो है सूरजपुर के साथ, सरगुजा के साथ और जसपुर के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है। जसपुर को देखिए तो जसपुर जो है रायगढ़ के साथ, सरगुजा के साथ और बलरामपुर के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है, जबकि जो सरगुजा है वह जसपुर के साथ, यहाँ रायगढ़ के साथ, कोरबा के साथ, सूरजपुर के साथ और बलरामपुर के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है। पहुंच जाते हैं रायगढ़ में, तो रायगढ़ जो है जसपुर के साथ, सरगुजा के साथ, कोरबा के साथ, शक्ति के साथ और यहाँ पर देखिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ के साथ भी अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। बात करें अगर कोरबा की, तो कोरबा एकदम बीचों बीच में है, देख सकते हैं। कोरबा जो है वो यहाँ से देखते हैं रायगढ़ के साथ, सरगुजा के साथ, सूरजपुर के साथ, जो एमसीबी हैं भरतपुर चिरमिरी उसके साथ और जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही के साथ भी, बिलासपुर के साथ भी, जांजगीर चांपा के साथ और शक्ति के साथ टोटल हो गए 8 ज़िलों के साथ जो कोरबा है अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। उसी प्रकार से देख लेते हैं जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो कि जो एमसीबी के साथ, कोरबा के साथ, यहाँ पर बिलासपुर के साथ और मुंगेली के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है। बात करें अगर बिलासपुर की, तो बिलासपुर जो है जीपीएम के साथ, मुंगेली के साथ, बलौदा बाज़ार के साथ, जांजगीर चांपा के साथ और कोरबा के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। जांजगीर चांपा को देखते हैं, तो जांजगीर चांपा की बात करें तो फिर कोरबा के साथ, बिलासपुर के साथ, बलौदा बाज़ार के साथ, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के साथ और शक्ति के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। शक्ति को देखें तो फिर कोरबा के साथ, जांजगीर चांपा के साथ, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के साथ और रायगढ़ के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। अच्छा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ को देखते हैं तो महासमुंद के साथ, इधर बलौदा बाज़ार के साथ, जांजगीर चांपा के साथ, शक्ति के साथ और रायगढ़ के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। पहुंच जाते हैं महासमुंद में, तो महासमुंद जो है सारंगढ़ बिलाईगढ़ के साथ, बलौदा बाज़ार के साथ, रायपुर के साथ और इधर गरियाबंद, ये गरियाबंद के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। आगे देखिए तो फिर बलौदा बाज़ार जो है महासमुंद के साथ, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के साथ, जांजगीर चांपा के साथ, बिलासपुर के साथ, मुंगेली के साथ, बेमेतरा के साथ और रायपुर के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है। देखते हैं मुंगेली को, तो मुंगेली बलौदा बाज़ार के साथ, बिलासपुर के साथ, जीपीएम के साथ, कबीरधाम के साथ, बेमेतरा के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है। कंवरधा मुंगेली के साथ, बेमेतरा के साथ और खैरागढ़ छुई खदान गंडई के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है। बात करें बेमेतरा की, तो बेमेतरा जो है कबीरधाम के साथ, मुंगेली के साथ, बलौदा बाज़ार के साथ, यहाँ पर रायपुर के साथ, दुर्ग के साथ और खैरागढ़ छुई खदान गंडई के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। आप इसे दोबारा भी रिपीट करके देख सकते हैं, जिससे आपको यहाँ देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है जो कोरबा जो है सर्वाधिक ज़िलों के साथ 8 ज़िलों के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है, जबकि बलौदा बाज़ार, उसके बाद बलौदा बाज़ार की बात आती है तो बलौदा बाज़ार जो है वो 7 ज़िलों के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। देखते हैं दुर्ग को,
तो दुर्ग जो हैं बेमेतरा के साथ, रायपुर के साथ, धमतरी के साथ, बालोद के साथ, राजनांदगांव के साथ और खैरागढ़ छुईखदान गंडई के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। जबकि खैरागढ़ छुईखदान गंडई जो है यहाँ पर कवर्धा के साथ, बेमेतरा के साथ और नीचे में राजनांदगांव के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। राजनांदगांव की बात करें तो फिर खैरागढ़ छुईखदान गंडई के साथ, दुर्ग के साथ, बालोद के साथ और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है। वहीं जो बालोद जो है वो दुर्ग के साथ, राजनांदगांव के साथ, अम्बागढ़ चौकी जो अम्बागढ़ चौकी मोहला मानपुर है उसके साथ, कांकेर के साथ और धमतरी के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है। धमतरी की बात करें तो फिर धमतरी जो है वो गरियाबंद के साथ, इधर कोंडा गांव के साथ, कांकेर के साथ, बालोद के साथ, दुर्ग के साथ और रायपुर के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है। आपको थोड़ा बोर लग रहा होगा, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न कई बार मैं बोलता हूं कि पिछले 15 सालों से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसा पूछ लेगा कि बालोद का जो सीमा रेखा है वह किस ज़िले से स्पर्श नहीं करती, तो स्पर्श करने वाले 3 ज़िले आपको दे देंगे दुर्ग, राजनांदगांव, अम्बागढ़ चौकी दे देंगे और उसमें गरियाबंद दे देंगे। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि गरियाबंद तो बालोद के ही पास से हो सकता है, टच कर रहा हो। तो इस प्रकार से आपको ये याद रहना चाहिए। ये 2-3 बार इसको आप रिपीट करके देखिएगा। अगर आपको बोर लग रहा हो तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। देखते हैं कहाँ पहुँचे थे। धमतरी की बात करें तो फिर गरियाबंद के साथ, रायपुर के साथ, दुर्ग, बालोद, कांकेर और कोंडा गांव के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। वहीं गरियाबंद की बात करें तो फिर महासमुंद, रायपुर, धमतरी के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है। और देख लेते हैं कांकेर जो है वो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, बालोद, धमतरी, कोंडा गांव और नारायणपुर के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है। जबकि मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी की बात करें तो फिर राजनांदगांव के साथ, बालोद के साथ और कांकेर के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। पहुंच जाते हैं कोंडा गांव में। तो कोंडा गांव जो है कोंडा गांव को देखते हैं तो फिर कोंडा गांव जो है धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर और यहाँ पर बीजापुर, ये इनके साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। जबकि बस्तर की बात करें तो फिर कोंडा गांव के साथ, बीजापुर के साथ, दंतेवाड़ा के साथ और यहाँ पर सुकमा के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है। नारायणपुर को देखिए तो नारायणपुर जो है कोंडा गांव, कांकेर, बीजापुर के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। देख लेते हैं दंतेवाड़ा को। तो दंतेवाड़ा जो है बस्तर के साथ, बीजापुर के साथ और सुकमा के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। बात करें अगर बीजापुर की तो बीजापुर जो है सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर और यहाँ पर कोंडा गांव के साथ और यहाँ पर देखिए बस्तर के साथ भी अपना सीमा रेखा जो है शेयर कर रहा है। देखते हैं सुकमा को, जो कि अंतिम जिला है छत्तीसगढ़ का, सबसे दक्षिणी छोर में है। जो सुकमा है वो बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर के साथ अपना सीमा रेखा शेयर करता है। ये देखिए स्पर्शरत जो जिले हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मुझे लगा कि नक्शे से आपको ज़्यादा समझ आएगा तो मैं वहाँ से बताने का प्रयास किया हूँ। बाकी आप इसे भी देख सकते हैं, स्पर्शरत जिले उसे देख चुके हैं तो इसे हम रिपीट नहीं करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ आपको उपलब्ध कराने का मैं प्रयास करूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 15 दिन के अंतर्गत अगर 20 से ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जाए। ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
पहुंच जाते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर 7, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है वो देखे होंगे, लगभग मध्य प्रदेश से लगा हुआ भारत के बीच में है। कर्क रेखा की बात करें तो यह भारत को उत्तर एवं दक्षिण दो लगभग बराबर भागों में विभक्त करता है। भारतीय मानक समय की बात करें तो यह रेखा भारत को जो है पूर्वी भारत एवं पश्चिमी भारत दो भागों में विभक्त करता है। उपरोक्त तो दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे को काटते हैं, वह स्थल भारत का हृदय स्थल होगा जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो अगर पूछा जाए कि भारत का हृदय स्थल क्या है, तो फिर जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो एक दूसरे को स्थान पर काटती हैं, उसको भारत का हृदय स्थल कहा जाएगा और वो स्थान है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर स्थान और जिलों के बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं, ये नक्शे के माध्यम से दिखाया गया है। भारत की स्थिति यहाँ पर दिखाया गया है। ये उत्तरी अक्षांश 37.6 उत्तरी अक्षांश, और बात करें अगर नीचे की तो फिर 8.4 उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर दिया गया है 68.7 पूर्वी देशांतर और 97.25 पूर्वी देशांतर। अच्छा, आपके मन में आता होगा ऊपर को भी उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, नीचे को भी उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, इधर गुजरात साइड को भी पूर्वी देशांतर बोलते हैं, और इधर जो अरुणाचल प्रदेश को भी पूर्वी देशांतर बोलते हैं। तो ऊपर को उत्तर बोलना चाहिए, नीचे को दक्षिण बोलना चाहिए, इस प्रकार से आपके मन में आता होगा। तो आइए उसका डाउट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, उसके लिए पहले आपको जो भारत है उसे समझना होगा। आपको भारत को समझेंगे तभी आप छत्तीसगढ़ को समझेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल है, इस प्रकार से गोल है, और जो देशांतर रेखा है वो यहाँ से गुजरती हैं। तो यहाँ से गुजरती हैं तो इस साइड को हम लोग बोलेंगे, इस साइड को हम लोग सॉरी, थोड़ा खांसी आ गया था। तो मैं बता रहा था कि ये जो है देशांतर रेखा है, तो देशांतर रेखा के इस साइड ये जो है, चलो हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, ये है एन अर्थात नॉर्थ, चलिए फिर से बना लेते हैं। ये क्या हो रहा है, अच्छा, ये जैसे पृथ्वी गोल है और इस प्रकार से जो है ये हो गया आपका अक्षांश रेखा। ये जो वाला है ये अक्षांश रेखा है, और ये वाला है देशांतर रेखा। ऊपर हो जाता है नॉर्थ साउथ, ये हो जाएगा आपका वेस्ट, और इधर हो जाएगा ईस्ट। तो फिर हमारा भारत कहाँ पर है, ये लगभग यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है। तो फिर देखिएगा, ये जैसे कहा जाता है उत्तरी अक्षांश क्यों कहा जाता है, तो अक्षांश रेखा के ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे, इधर अक्षांश रेखा के ऊपर होगा उत्तरी अक्षांश, और अक्षांश रेखा की ओर नीचे होगा दक्षिणी अक्षांश। तो फिर जो अक्षांश रेखा के ऊपर ही है तो इसलिए केवल उत्तरी अक्षांश ही आता है। देखिए 8.4 उत्तरी अक्षांश और 37.6 उत्तरी अक्षांश। और जो देशांतर रेखा है उस देशांतर रेखा के पूर्व साइड में है, ये देखिए पूर्व साइड में ही है जो भारत है, पूर्व साइड में, इसलिए पूर्वी देशांतर ही आता है। यहाँ पर 68.7 पूर्वी देशांतर और 97.25 पूर्वी देशांतर, इसलिए ये इस साइड में है इसलिए पूर्व ही कहलाता है, और ऊपर के साइड में है इसलिए उत्तर। तो उत्तर पूर्व में हमारा प्यारा भारत स्थित है, इसलिए केवल
पूर्वी देशांतर कहा जाता है और उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। उम्मीद है आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुतों को पहले से पता है, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं, जो नई तरह से परीक्षा अभी नए नए 12वीं निकले हैं, कॉलेज किए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, उनको या फिर जो साइंस स्ट्रीम के जो विद्यार्थी होते हैं उनको पता नहीं होता इसके बारे में, तो उनको मैं उनकी जानकारी के लिए बताना उचित समझा। तो देख लीजिएगा जो भारत हैं, ये नक्शे में समझने के प्रयास कीजिए। भारत जो है ये उत्तरी अक्षांशी जो उसका विस्तार है ये पूर्वी विस्तार है। उसमें हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ पर आता है, तो छत्तीसगढ़ को देखिएगा। ये वाला तो हो गया कर्क रेखा। कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कहाँ कहाँ से? गुजरात, ये राजस्थान से, यहाँ पर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल, फिर ये त्रिपुरा और यहाँ पर मिजोरम। ये कुल कुल 8 राज्यों से जो कर्क रेखा है वह गुजरती हैं। तो कर्क रेखा जो है 23.5 उत्तरी अक्षांश और भारत का मानक समय रेखा। अब मानक समय रेखा किसको बोलते हैं? देखिए, जो छत्तीसगढ़ का एकदम जो बीचों बीच से जो है मानक समय रेखा जो है गुजरती हैं, क्योंकि भारत के बीचों बीच देखने से आपको देखिए लग रहा होगा कि ये जो छत्तीसगढ़ है वो साइड में है, लेकिन एक्चुअल में जो छत्तीसगढ़ है वो बीचों बीच है। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का बीच जो सेंटर कहाँ से लिया गया है, देखिए यहाँ से, इस छोर से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अरुणाचल। तो फिर देखिए एकदम सेंटर में जो छत्तीसगढ़ आता है, तो इधर का और इधर का दोनों का एवरेज करके यहाँ से जो है वो सेंटर लाइन लिया गया है, यहाँ से, जो कि इलाहाबाद के ये जो नैनी है, इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान है, वहाँ से भारत का मानक समय जो कि 82.5 डिग्री है वह लिया गया है। तो ये देख लीजिए वो कहाँ से गुजरता है, हमारे छत्तीसगढ़ के सेंटर से गुजरता है। तो इसमें देखिए छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ के विस्तार की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ है वह 1746 उत्तरी अक्षांश से 2450 उत्तरी अक्षांश तक और 80-15 पूर्वी देशांतर से 84-25 पूर्वी देशांतर तक हमारे छत्तीसगढ़ का जो है विस्तार है। इसे आप एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। 1746 24-25, 1746 24-25, 1746 24-25, 1746 24-25, 1746 24-25 जो उत्तरी अक्षांश हैं, और 80-15 84-25, 80-15 84-25, 80-15 84-25 जो पूर्वी देशांतर हैं। और देखिए जो 82.5 हैं, 80 2 82 तो 84, 80 ये 80 2 82 और 2 84, 80 2 82 और 2 84, लगभग 4 जो डिग्री हैं, 4 डिग्री के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ जो है वह हमारा छत्तीसगढ़ जो आता है, तो उसका सेंटर आता है 82.5। 82.5 को अगर आप याद रखेंगे, 82.5 छत्तीसगढ़ के बीच से गुजरता है, तो फिर 80 15 और 80 84 25 आपको याद हो जाएगा। चलिए उसे यहाँ पर थ्योरिकल के रूप में देख लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो विस्तार हैं 1746 उत्तरी अक्षांश से 2450 जो उत्तरी अक्षांश हैं, और भारत का उत्तरी भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत में समस्त अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश में होगी। जैसा कि मैं बताया था कि भारत जो है उत्तरी अक्षांश में ही स्थित है, तो केवल उत्तरी अक्षांश ही वहाँ पर आएगा, दक्षिणी अक्षांश नहीं आएगा। कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, जो भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती हैं। इसको ही मैं बता चुका हूँ। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से कहाँ कहाँ से गुजरती है? छत्तीसगढ़ 4 जिलों से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरती हैं। जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से कर्क रेखा गुजरती हैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरती हैं।
वैसे बता दूं कि जो हरिराम पटेल जी के बुक हैं वो कहीं अंडरलाइन करने लायक नहीं है, क्योंकि इसका एक जो हर एक वाक्य है एकदम फैक्ट दिया गया है, उसे अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात आप रिपीट करेंगे तो लगभग सभी लाइन को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इस प्रकार से दिया गया है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको आप रिपीट करके आपको बताने का प्रयास करेंगे, और रिपीट कर रहे हैं मतलब वो बिल्कुल अंडरलाइन के लायक माना जाए उसको। कर्क रेखा के समीप स्थल की बात करें तो मनेंद्रगढ़ जिला जो है कर्क रेखा की स्थित है, एकदम समीप है जिले में। मनेंद्रगढ़ मनेंद्रगढ़ चिरमिरी एमसीबी जो ज़िला है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का, वो मनेंद्रगढ़ जो है उसका मनेंद्रगढ़ भरतपुर जो कर्क रेखा के एकदम नज़दीक ज़िले में आती हैं। जब कोरिया ज़िले में बात करें तो फिर सोनहत बैकुंठपुर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट, सबसे निकट की बात करें तो फिर कोरिया ज़िला, और कोरिया ज़िले में भी सोनहत और बैकुंठपुर। सरगुजा ज़िले की बात करें तो फिर सूरजपुर ज़िले में प्रतापपुर और ओड़गी, सूरजपुर ज़िले के अंतर्गत प्रतापपुर और ओड़गी जो हैं वो कर्क रेखा के निकट हैं। बलरामपुर ज़िले में बलरामपुर और कुसमी, बलरामपुर और कुसमी कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट हैं। बात करते हैं अगर छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सर्वाधिक बलरामपुर ज़िले में एवं सबसे कम कोरिया ज़िले से गुजरती हैं। तो कर्क रेखा सबसे ज़्यादा बलरामपुर ज़िले से गुजरती हैं, जबकि सबसे कम जो है कोरिया ज़िले से गुजरती हैं। लंबाई की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिणी अधिकतम लंबाई जो है 700 से 800 किलोमीटर है, और अंतरिम बिंदु है सबसे उत्तरतम बिंदु बलरामपुर ज़िला है जो कि 2450 उत्तरी अक्षांश। और उत्तरतम बिंदु की बात करें, उत्तरतम जिला तो हो गया बलरामपुर, और उत्तरतम बिंदु है सुंदरी गांव रामानुजगंज के पास जो कि बलरामपुर ज़िले में आती हैं। ये 2450 उत्तरी अक्षांश में स्थित हैं। दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो फिर सुकमा जिला, दक्षिणतम जिला सुकमा जिला 1746 उत्तरी अक्षांश में, और वो सुकमा ज़िले का जो कोंटा शहर है वो 1746 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है जो कि दक्षिणतम बिंदु। तो दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो फिर सुंदरी जो कोंटा है दक्षिणतम बिंदु, और उत्तरतम बिंदु है सुंदरी गांव। ऐसे याद कर सकते हैं कि सुंदरी कोंटा में छुपी हुई हैं, ये ट्रिक है, सुंदरी कोंटा में छुपी हुई हैं। तो फिर आपको ये याद हो जाएगा कि सुंदरी उत्तरतम बिंदु और कोंटा दक्षिणतम बिंदु। देख लीजिए यहाँ पर उसी को दिया गया है, ये देखिए ये सुंदरी गांव जो है, ये यहाँ पर ये सुंदरी गांव जो कि झारखंड से लगा हुआ है, वो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। वहीं दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो फिर ये सुकमा का कोंटा जो कि आंध्र प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो फिर विस्तार देशांतरी हैं 80-15 पूर्वी देशांतर से 84.25, जिसे 84.25 मिनट भी 84 डिग्री 25 मिनट भी इसे पढ़ा जाता है। 84 डिग्री 25 मिनट पढ़े या फिर 84.25 पूर्वी देशांतर पढ़े तक विस्तृत हैं। भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत के समस्त देशांतरी विस्तार में पूर्वी देशांतर का ही जिक्र होता है। भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो भारतीय मानक समय जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है छत्तीसगढ़ के 8 जिलों से क्रमशः सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद से होकर गुजरती हैं। भारतीय मानक समय 8 जिलों से होकर गुजरती हैं, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद से होकर गुजरती हैं। वहीं बात करें अगर पूर्व से पश्चिम अधिकतम चौड़ाई की तो 435 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम अधिकतम चौड़ाई 435 किलोमीटर। सबसे पूर्वोत्तम जिला है जसपुर 84.25 पूर्वी देशांतर, पूर्वोत्तम बिंदु है गिरला जसपुर 84.25 पूर्वी देशांतर, और सबसे पश्चिमतम जो
पश्चिमतम जो ज़िला है वो है बीजापुर, 80-15 पूर्वी देशांतर। बिंदु की बात करें तो फिर पश्चिमतम बिंदु है भद्रकाली भोलापट्टनम के नज़दीक, 80-15 पूर्वी देशांतर। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है पूर्वोत्तम। ये पूर्वोत्तम बिंदु की बात करें तो फिर जसपुर, पूर्वोत्तम जिला तो हो गया बस जसपुर, और बिंदु है पूर्वोत्तम बिंदु गिरला। वहीं बात करें पश्चिमोत्तर, यहाँ पर पश्चिमोत्तर जिला तो हो गया यहाँ पर बीजापुर, और बीजापुर में भी कहाँ तो फिर भद्रकाली, भोलापट्टनम नाम का शहर है, वहाँ भद्रकाली करके जो जगह है वो पश्चिमतम बिंदु है छत्तीसगढ़ का। अब देखते हैं कटान बिंदु। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो एक दूसरे को जिस स्थान पर कोरिया जिले में काटती हैं, सोनहत क्षेत्र के बालम पहाड़ी में स्थित हैं। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु कोरिया जिले के सोनहत क्षेत्र की बालम पहाड़ी में स्थित हैं। जो यहाँ पर दिया गया है कि चिप्स के आंकड़ों के अनुसार CGPSC ADJE 2018 में भी यही उत्तर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा, उपरोक्त दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के केवल 3 जिलों से होकर गुजरती हैं, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय है वो अगर बोला जाए कि किन किन जिलों से, दोनों लाइन किन किन जिलों से होकर गुजरती हैं, तो फिर यहाँ पर देखिए ये कोरिया, सूरजपुर, ये देखिए यहाँ पर कोरिया है, यहाँ पर MCB है, माने ये कोरिया MCB, और ये यहाँ पर सूरजपुर। देखिए कहाँ कहाँ टच कर रहा है, तो MCB को यहाँ पे टच कर रहा है, सूरजपुर को यहाँ नीचे में और ऊपर में भी टच कर रहा है, जबकि कोरिया को यहाँ पे टच कर रहा है। जो हाईलाइटेड एरिया है, ये दिखा देता हूँ, ये हाईलाइटेड जो काला कलर में दिखाया गया है इस प्रकार से, ये तीनों जिला को जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अर्थात भारतीय मानक समय रेखा जो है टच करती हैं। तो याद रखिएगा, जो सूरजपुर, कोरिया और MCB, इन तीनों ही जिलों से छत्तीसगढ़ का ये जो कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं। प्रश्न दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा का कटान बिंदु कहाँ पे है। तो देखिएगा उत्तर में स्टार दे दिया है, क्योंकि कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर और रायगढ़ ऑप्शन दिए थे, और जिसमें ये तीनों ही का यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है। किसका किसका, न सूरजपुर है, न कोरिया है, न मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। कटान बिंदु इसमें दिया ही नहीं है। तो व्याख्या दिया गया है कि संभवतः विकल्प में कोरिया नहीं होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न को विलोपित कर दिया, क्योंकि चिप्स के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु कोरिया जिला में स्थित हैं, जो बालम पहाड़ कोरिया से गुजरती हैं। कटान बिंदु की बात हो रही है, ये जो है कटान बिंदु, जो कटान बिंदु है वो कोरिया में स्थित है। लेकिन ऐसा पूछा जाए कि जो कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों ही किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो फिर उसमें ये 3 राज्य आएंगे। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 2 में, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा भारतीय मानक समय का कटान बिंदु तो अब यहाँ पर कोरिया लिया जाएगा उत्तर। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। 1 घंटे का वीडियो बन चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं निश्चित तौर पे रोज़ ही एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, और जिसका लेंथ मैं रखूंगा कम से कम 1 घंटे का। और उम्मीद है आने वाले 15 दिनों के अंतर्गत ये हरिराम पटेल जी का बुक है उसे हम कंप्लीट करेंगे। अगर
आप चाहते हैं कि कोई विशेष बुक का रीडिंग यहाँ पर किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वाला बुक कंप्लीट होने के बाद हम अगले बुक को भी या फिर दोनों बुक को साथ साथ करने का प्रयास करेंगे। वो आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब के अनुसार हैं। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे हम उतना ही आपका सपोर्ट करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान और जय छत्तीसगढ़।